श्री स्वामी समर्थ। श्री स्वामी चरित्र सारामृत। अध्याय 10वां। श्री गणेशाय नमः। गाठ में था पूर्व पुण्य, उससे मिला नर जन्म। इसका सार्थक उत्तम उचित है करना। मन में ऐसा किया विचार, आरंभ किया स्वामी चरित्र। वह जाए पूर्णत्व को स्वामी महाराज कहलावेंगे। हावेरी नामक गांव में यजुर्वेदी गृहस्थाश्रम में बाळप्पा नामक ब्राह्मण रहता था आनंद में। संपत्ति और संतति सबकी अनुकूलता थी। सावकारी सराफी करते, प्रतिष्ठा थी लोगों में। 30 वर्ष की आयु हुई, संसार रुचि नहीं रही। दिन आए सद्गुरु सेवा के, उनकी मति पलट गई। यद्यपि वे संसारी गृहस्थ, पर मन में नहीं शांति। योग्य सद्गुरु मुझे अब कहाँ मिलेगा। पंच पकवान सुवर्ण थाल में उनके सामने आते देखकर ऐसी बातें उल्लसित हुआ उनका मन। त्वरित किया निर्धार, छोड़ना सब घरदार। माया पाश दृढ़तर, विवेक शस्त्र से तोड़ना। सोलापुर काम हमें कहाँ है यह सबसे। निकले सद्गुरु खोज में, छोड़ दिया घरदार। मुरमोड़ ग्राम प्रख्यात, आए वहां फिरते फिरते। जहां चिदंबर दीक्षित महापुरुष ने लिया जन्म। मुरगोड़ में मल्हार दीक्षित, वेद शास्त्र पारंगत। धर्म कर्म में सदा रत, ईश्वर भक्त वैसे ही। पर उन्हें सही नहीं संतान, इसलिए व्यथित मन में फिर मन में इच्छा रखकर शिव आराधना करते। 12 साल का हुआ अनुष्ठान, किया शंकर पूजन। सदाशिव हुए प्रसन्न, उन्होंने दिया वरदान। भक्ति तेरी देख कर संतुष्ट हुआ मेरा मन। मैं ही तेरे पुत्र रूप में लूंगा जन्म। यह रखना भरोसा। सुनकर यह वरदान मन आनंदित हुआ। वार्ता कही पत्नी से, वह हुई प्रसन्न। 9 मास हुए पूर्ण, पत्नी ने दिया पुत्र को जन्म। मल्हार दीक्षित आनंदित हुए, विधिवत किए संस्कार। चिदंबर किया नामकरण, शुक्ल पक्षीय शशि समान। पुत्र होने लगा वर्धमान। आगे किया उपनयन, वेद शास्त्र में हुए निपुण। निघंटु शिक्षा व्याकरण, कराया काव्य ग्रंथ का पठन। किसी समय यजमान के घर में व्रत था गज गौरी का। उस अवसर आए चिदंबर पूजा के लिए। प्राण प्रतिष्ठा मंत्र का होते ही उच्चारण, गज में आया प्राण। चलने लगा यह देखकर दंग हुए यजमान। ऐसी लीला अपार दर्शाते चिदंबर, प्रत्यक्ष जो शंकर जगत उद्धार के लिए लिया अवतार। आगे युवावस्था में यज्ञ किया दीक्षित ने। सब सामग्री प्राप्त करके बहुत द्रव्य खर्च किया। उस समय एक दिन बिठाए ब्राह्मण भोजन को, घी सब समाप्त हुआ। दीक्षित को यह ज्ञात हुआ। जल से थे भरे कलश, उसे लगाया अमृत हस्त। जल बन गया घृत, सब जन चकित हुए। उन दिनों पुणे शहर में पेशवे थे बाजीराव। एक समय वो अचानक दर्शन को आए। अन्याय से राज्य करते, दूसरों का द्रव्य हर लेते। इसलिए लोग हुए परेशान, दाद उनकी न लगती। सुनकर यह वे मुरगोड़ में आए दौड़कर। बोले दीक्षित से कहकर दाद अपनी लगाएंगे। रावबाजी को यह वृत्तांत कानो कान पता चला।
बोले जो कहेंगे दीक्षित वो अमान्य न करना। फिर दीक्षित जी को संदेश भेजा, हमें दर्शन को आना, लेकिन हमें आप जल्दी विदाई देना। ऐसा क्षितिज जी को कहा। उस समय वे बोलते, अब पलटी तेरी बुद्धि, जल्द मांगता विदाई। ईश्वर का हुआ कोप तुझ पर, तेरा जाएगा राज्य ऐश्वर्य सब, वचन पर रख पूर्ण निर्धार, तुझे दे दी विदाई। सिद्ध का वचन सत्य हुआ, रावबाजी का राज्य गया, ब्रह्मावर्त में रहे परतंत्र जन्म भर। एक समय अक्कलकोट में निकली दीक्षित की बातें, तब स्वामी राज जी कहते, उन्हें हम जानते। यज्ञ समारंभ के अवसर पर हमें थे उनके घर, घी परोसने का कार्य था हमारे पास। महासिद्ध दीक्षित अल्प किया वर्णन, मुरगोड़ में बाळप्पा का आगमन जानकर पुण्य स्थल वहां सुना वृत्तांत। अक्कलकोट में श्री स्वामी समर्थ जी भक्त जन तारणार्थ स्वरूप में प्रकट हुए। इति श्री स्वामी चरित्र सारामृत अनेक कथा संगम सदा श्रवण करे प्रिय भक्त। दशमोध्याय रुचिपूर्ण। यह श्री स्वामी राजार्पण मस्तु। शुभम भवतु। श्री रस्तु। अध्याय 11वां। श्री गणेशाय नमः। गताध्याय में वर्णन, मुरगोड़ में बाळप्पा आए, पुण्य स्थान रहे 3 रात आनंद में। वहां वृत्तांत हुआ ज्ञात, अक्कलकोट में साक्षात स्वामी रूप श्री दत्त वर्तमान में वास्तव्य करते। पर मुरगोड़ के लोगों ने बाळप्पा से कहा, श्री गाणगापुर विख्यात भीमा नदी किनारे, वहां जाकर आप बैठो, अनुष्ठान करने। सपने में श्री गुरु आएंगे, जैसा कहेंगे वैसा करो। माना उनका यह विचार, निकले वहां से सत्वर, पहुंचे श्री गाणगापुर, परम पावन स्थान जो। बाळप्पा वहां आए, स्थान देखकर आनंदित हुए, नृसिंह सरस्वती के चरणों को प्रेम से वंदन किया। प्रातः समय को उठकर संगम पर स्नान करके जप ध्यान पूरा करके फिर चले आते गांव में। सेवेकरियों के साथ भिक्षा मांगकर भोजन के बाद संगम तट पर लौट वे आते। दोपहर को स्नान करके फिर बैठते जप ध्यान करने। सूर्यास्त होते ही संध्या स्नान करके संध्या वंदना, जप और नाम स्मरण, रात होते ही गांव के वापस आते। सद्गुरु प्राप्ति के लिए छोड़ दिया गृह सुत कांता, शीतोष्ण की न की चिंता, सदा रहे आनंदित। शीतोष्ण की तकलीफ होती, आधा पेट उपवास, पर उनका मन कभी न हुआ उदास। अय्या राम सेवे करी रहते थे श्री गाणगापुरी में। उन्होंने यह देखकर बाळप्पा से कहा, आप भिक्षा लेकर हमारे सदन में नित्य आइए, जो जितना कम पड़ेगा पूरा करेंगे हम। बाळप्पा ने यह माना। 2 दिन वैसा किया, पेट भर के भोजन किया, पर संकोच मन में आया। उनके घर जाना छोड़ दिया। भिक्षा मांगकर संगम पर जाते, झोली पानी में भिगोते, लाकर बाहर शिला पर बैठकर फिर रोटी खाते। चलाई यह रीत। ऐसे बीते कई दिन। शरीर की कुशता आई, हर दिन चिंता मन में सद्गुरु प्राप्ति के लिए। हीन का अपना कर्म भोग भोगने कठिन, देखे सद्गुरु चरण ऐसा पुण्य नहीं। निश्चित 1 मास बीता, सपने में आई 3 मूर्तियां, आकर दिए दर्शन, बाळप्पा मन में हुए प्रसन्न। 15 दिन के बाद एक रात थे निद्रस्त, एक ब्राह्मण आया स्वप्न में, आज्ञा की उन्होंने। अक्कलकोट में श्री दत्त स्वामी जी के रूप रहते, वहां जाकर तुरंत
अपना कार्य सिद्ध करे। किया मैंने अनुष्ठान पर वह न हुआ पूर्ण, और भी कुछ दिन क्रम अपना चलाए। फिर किसी दिन बाळप्पा संगम पर आए, वृक्ष तले वस्त्र को रख स्नान करने गए। वापस स्नान करके उस स्थान पर आए, वस्त्र उठाते ही नीचे से एक वृश्चिक निकला। उन्होंने उसे नहीं मारा, नित्य कर्म पूरा किया, गांव में वापस आए, भिक्षा मांगने गए। गांव में उस दिन घर घर में मिले पकवान, बाळप्पा हुए संतुष्ट अंतर में। वह उत्तम दिन माना। अक्कलकोट जाने को निकले उसी दिन उत्तम शगुन उन्हें मार्ग में दिखा। पैदल चलते चलते अक्कलकोट दूसरे दिन बाळप्पा पहुंचे। देखी रम्य नगरी, जहाँ नृसिंह सरस्वती स्वामी रूप में वास करते, जहाँ सब सुख रहते, आनंदमय सर्वत्र। उस क्षेत्र का महिमान कैसे करूं वर्णन, मैं अज्ञान। प्रत्यक्ष जो वैकुंठ भुवन स्वामी कृपा से हुआ। इति श्री स्वामी चरित्र सारामृत बहुत सी कथा सम्मत। श्रोते सदा श्रवण करे, 11 अध्याय रुचिपूर्ण यह। श्री रस्तु शुभम बहुतु। अध्याय 12वां। श्री गणेशाय नमः। करना जगत उद्धार, हरने भूभार, बारंबार परमेश्वर, धारण करते विविध अवतार। भक्त जन तारणार्थ अक्कलकोट में श्री दत्त स्वामी रूप प्रकट हुए। वे ही श्री स्वामी समर्थ। गत अध्याय के अंत में बाळप्पा आए अक्कलकोट में। पुण्य नगरी देखकर मन में आनंद नहीं समाया। उस दिन श्री समर्थ थे खास बाग में। भक्त थे बहुत, भीड़ लगी श्री के आसपास। दर्शन की इच्छा प्रबल मन में, खड़ी शक्कर लिए हाथ में प्रवेश किया भीड़ में। स्वामी जी के पास पहुंचे। अजानुबाहु सुहास्य वदन श्री स्वामी प्रतिमा देखकर बाळप्पा ने दौड़कर दृढ़ चरण पकड़े। आकर सुध में श्री के चरणों को छोड़ा। ब्रह्मानंद न समाया अंतर में, स्तोत्र मुख से गाने लगे। उस समय श्री समर्थ लेटे थे भूतल पर, उठकर क्या किया लीला एक विचित्र। सब वृक्ष को अलिंगन प्रेम से उन्होंने दिया। बाळप्पा पर प्रेम ऐसी कृति से बताया। उनके साथ एक जहागीरदार वह थे। धर्मशाला पर भोजन तैयार करके उन्होंने कहा, जाएंगे दर्शन को। बोले, जाकर स्वामी जी को नैवेद्य अर्पण करना, जरूर कहना उनको। बाळप्पा चल पड़े। इस समय श्री समर्थ होंगे राज मंदिर में। राजज्ञा बगैर वहां किसी को प्रवेश न मिले। मार्ग से वे लौटे, सत्वर धर्मशाला आए। वहां किया नैवेद्यार्पण, बाद में किया भोजन। नित्य प्रातः समय उठकर नित्य कर्म करके स्वामी दर्शन लेकर जप करने बैठते। श्री शंकर आराध्य देवता, उनका पूजन नित्य करते। मध्यम आगमन आदित्य जपानुष्ठान पूरा करते। हाथ में झोली लेकर श्री स्वामी के पास आकर उनके चरणों पर माथा रखकर जाते भिक्षा मांगने। भिक्षा मांग कर फिर आते धर्मशाला। जो मिले सब्जी रोटी उससे पेट भरते। लेकर स्वामी दर्शन फिर करते अनुष्ठान। ऐसा दिनक्रम करके अक्कलकोट में रहते। चोड़प्पा आदि सेवक बहुजन, उनमें थी सुंदराबाई मुख्य थी उस समय। एक दिन को बाई ने आज्ञा की, ऐसी आप भी स्वामी सेवा आनंद से करे। बहुत जन सेवे करी। बाई मुख्य उनमें, उनके हाथों में अब अधिकार व्यवस्था का था। इस कारण से आपस में झगड़ा सदा ही होते। स्वामी सेवा की अव्यवस्था होती। यह देखकर बाळप्पा ने तरह तरह की योजना अपना कर झगड़े सब मिटाए।
सबको एक चित्त किया। बाळप्पा की अंतर भक्ति देख संतोष स्वामी को दृढ़ भाव घर के मन में, सेवा करते आनंद से। बीते ऐसे कई दिन बाळप्पा के शरीर को रोग जुड़ा, दिन रात पल भर नहीं चैन। भोग भोगा कई दिन कागज की पुड़ी नाभि से निकली, देखा खोलकर उसमें विष निकला। पूर्व कैसे शत्रु ने बाळप्पा को आने के लिए मृत्यु जहर दिया, गुजिया में निकला वह आज बाहर। स्वामी कृपा से आज तक गुप्त रहा उदर में, सद्गुरु सेवा उनके हाथ से थी होनी यह विधि लिखित। हर सोमवार को महादेव की पूजा करते, फिर आकर वापस स्वामी सेवा करते। यह देखकर एक दिन बाई ने समर्थ को प्रार्थना की, आप बाळप्पा से कहे शंकर पूजन न करे। वैसी आज्ञा उनको एक दिन समर्थ करते, पर बाळप्पा के मन में विश्वास कुछ न हुआ। बाई के अनुरोध पर समर्थ ने दी यह आज्ञा, यह नहीं होगा पूरा सत्य, मजाक किया निश्चिता। पूजा करना उचित न करना यह सत्य, ऐसी चिट्ठियां लिखी प्रश्न देखते बाळप्पा। उसमें से एक चिट्ठी निकाली, देखी पढ़कर, उस पर लिखा था न करना पूजन, सब सारा संदेह दूर हुआ, स्वामी आज्ञा सत्य मानी, यह खेल देखा। श्रीपाद भट्ट जी ने। श्रीपाद भट्ट एक दिन क्या बोलते बाळप्पा से, घरदार पुत्र छोड़कर देश में आप यहाँ रहते, आपके आने से होता है हमारा नुकसान। सुनकर यह वचन बाळप्पा का मन हुआ दुखी। स्वामी मुझे आज्ञा देंगे तो मैं जाता अपने गांव, पर आप ऐसी योजना बनाए कि आज्ञा मुझे मिले। श्रीपाद भट्ट जी ने एक दिन समर्थ से पूछा, कुल देवता का दर्शन करने जाना है, यह इच्छा बाळप्पा की। यह सुनकर समर्थ हास्य मुख कर बोले, कुल देवता का दर्शन रोज बाळप्पा यहाँ करता। बोला श्रीपाद बाळप्पा से जाने के लिए समर्थ नहीं देते आज्ञा, तो चिट्ठियां डालकर आज्ञा ले लेना। उनका कपट न जानकर जरूर बोले, उसी दिन 2 चिट्ठियां लिखकर डाली भूमि पर। चिट्ठी अपने हाथ से भट्ट जी उठाते सत्वर, यहाँ रहकर करे सेवा, ऐसा था लिखा चिट्ठी में। स्वामी चरणों पर दृढ़ भक्ति बाळप्पा की थी बनी थी, उनको दूर कैसे करे स्वामी दयाल। इति श्री स्वामी चरित्र सारामृत बहुत सी कथा सम्मत, सदा प्रिय भक्त सुने, 12 अध्याय रुचिपूर्ण यह। श्री राजाधिराज योगीराज श्री स्वामी समर्थ महाराज अर्पणमस्तु। श्री रस्तु शुभम भवतु। श्री स्वामी समर्थ।